हाय एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज हमारा सेशन स्टार्ट हो चुका है, अर्थात सेशन 2022 से 23 जो कि क्लास 10th वालों के लिए ये है स्पेशल। इस चैनल में आपको सोशल स्टडी अर्थात सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान आपको स्पेशल इस चैनल पे पढ़ाया जाता है क्लास 10th वालों के लिए। तो आप अगर इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें और उसे भी जोड़ें। जैसे हमारे चैनल में कम से कम 2022 से 23 वाले सेशन में अगर 1000 बच्चे कम मिनिमम अगर 500 500 ठीक है, अगर 500 बच्चे भी आ जाते हैं जुड़ जाते हैं तो उसे मैं लाइव क्लास फ्री दूंगा। ठीक है, और अगर आप लोग थोड़ी सी मेहनत कीजिए, थोड़ा सा अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए और लोगों तक वीडियो पहुंचाइए और उसे जोड़ने की कोशिश कीजिए। जैसे ही जुड़ता है हम आप लोग को लाइव क्लास देंगे, जैसे देंगे आधा घंटा देंगे 20 मिनट देंगे, लेकिन ज़रूर देंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, इसके लिए कोई पैसा नहीं लगेगा। अब बात करें कि आज का हमारा क्लास रहने वाला क्या है। हाँ, अन्यथा क्या होगा कि अगर बच्चे अधिक बच्चे को नहीं जुड़ पाता ऐसे कि, तो वैसे में हम आपको रिकॉर्डेड वीडियो देंगे। ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलता रहेगा, लेकिन फिर भी आपका सेशन 2022 से 23 जो है ना ये स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो आप टेंशन मत लीजिए, आपका जो सेशन है वह स्टार्ट हो चुका है। तो अब आप हो जाइए तैयार और थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि सोशल साइंस को सोने के जैसा मत पढ़ो। जैसे बहुत लोग बच्चे सोचते हैं ना कि यार हाँ क्लास में इतिहास चल रहा है, क्या चल रहा है, इतिहास चल रहा है, अच्छा रामायण कथा चल रहा है, अरे सो जाओ, अरे ये घंटी चल जाएगी ना तो मुझे उठा देना। अरे यार क्या ये मजाक लगा रखे बताओ आप लोग, ये कोई मजाक है बताओ। पढ़ाई कर रहे हो, इतिहास कोई मजाक वाली चीज़ नहीं है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी ये कोई मजाक वाली चीज़ नहीं है। ये आपके लाइफ को संवारने का काम करता है। आपके अधिकार कौन बताता है? पॉलिटी। इकोनॉमिक्स क्या बताता है? कैसे आप अपना जीवन यापन कर सकते हो, कम पैसों में भी गुजारा कर सकते हो। और हिस्ट्री क्या बताता है आपको कि भैया पुराने में ऐसा था, अब ऐसा हुआ। आप कंपेयर कर सकते हो कि अगर पहले ज़माने के लोग ऐसे थे तो अब बहुत सारा विकास हुआ और आगे भी होगा। ठीक है, उससे आप संभल सकते हो। तो सभी विषयों का अपना अपना महत्व है, आप किसी विषय को इग्नोर नहीं कर सकते हो। समझ गए ना? तो चलिए अब बिना कोई बकवास के आपको हम शुरू करने वाले हैं। आज का हमारा जो वीडियो रहेगा, लेक्चर रहेगा, वो है रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट अर्थात संसाधन एवं विकास। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई देर करते हुए। तो सबसे पहले मैंने लिखा है कि क्लास 10 वाले के जो भूगोल है चैप्टर नंबर 1 अर्थात संसाधन एवं विकास, रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। ठीक है, अर्थात रिसोर्सेस क्या होता है, रिसोर्सेस क्या होता है और इस चीज़ को हम आज अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। वो बच्चों वाला नहीं कि जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करे, बस इतना ही नहीं। अब आपको थोड़ा सा स्टैंडर्ड लैंग्वेज, स्टैंडर्ड भाषा में देना पड़ेगा कि हाँ यार यार रिसोर्सेस है तो है क्या, संसाधन है तो है क्या। इस चीज़ के बारे में आपको अच्छे तरीके से समझने की आवश्यकता है। और अगर अच्छे तरीके से पढ़ते हैं तो मैं आपको ये दावा कर सकता हूँ कि आप सोशल साइंस में भी आप कम से कम 95 स्कोर कर सकते हो बहुत ही आसानी से। लेकिन आप हमारे चैनल पे बने रहो सेशन 2022 से 23 तक। हमारे पास टाइम ना होते भी मैं आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करके इस वीडियो को बनाता हूँ, तो आप हमारी मेहनत का भी ख्याल रखें। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो इस सवाल है, इस सवाल का जवाब जानने से पहले आपके पास 2 से 3 टर्म आते हैं जो कि ये इसके समझे बिना हम नहीं समझ पाएंगे कि यार संसाधन क्या होता है। बिल्कुल नहीं समझ सकते हो। क्यों नहीं समझ सकते हो? मैं आपको पढ़ के दिखाता हूं और पहले समस्या देता हूं, प्रॉब्लम ले रहा हूं और प्रॉब्लम के बाद सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, कान खोल के सुनना और आंख खोल के देखना। देखिए, कहता है हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, अर्थात टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है जो आर्थिक रूप से संभव हो, पॉसिबिलिटी हो और सांस्कृतिक रूप से वैलिड हो, मान्य हो। ये रिसोर्सेस एक संसाधन है। ठीक है, आप इससे आपने कुछ नहीं सीखा, चूंकि मैंने तो अभी रीडिंग करके सुना दिया यार, इसको मैंने समझाया नहीं तो कहाँ से सीखोगे आप। अब देखिए कहाँ पे आप फंसोगे। ठीक है, मैं एक स्टूडेंट की जैसा सोचता हूँ, अगर मैं स्टूडेंट होता तो कहाँ पे फंसता, मतलब क्या पूछता, कहाँ समझ नहीं आया। देखो सबसे पहला टर्मिनोलॉजी क्या आया आपके पास, जो पहला प्रॉब्लम आएगा वो आएगा सर प्रौद्योगिकी अर्थात टेक्नोलॉजी क्या है। और दूसरा हमारे पास प्रॉब्लम आया सर आर्थिक क्या होता है, पहले ये तो बताइए। तीसरा सांस्कृतिक, ये 3 टर्म आए हैं। अगर ये 3 टर्म को अगर आप समझ लेते हो तो समझिए कि आपका रिसोर्सेस चुटकियों में, और ये जो लिखा है आप इजी वे में पढ़ोगे और आपके माइंड में फिट हो जाएगा, आज हो जाएगा। ये वीडियो लंबी जरूर हो सकती है बट इस चैप्टर का बेस है, आधार है। जैसे घर बनाते हो ना, तो घर के नीचे आप पिलर देते हो, टाइबिंग देते हो,
तो वो जो बुनियादी होता है ना, वो घर को अच्छा स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो अगर इस चैप्टर को पढ़ने से पहले अगर इस वीडियो को देखते हैं तो आपके इस चैप्टर का जो बुनियादी स्ट्रॉन्गेस्ट है वो समझ में आएगा। चूंकि वर्ड हमारे पास कहीं ना कहीं परेशान कर रहे होते हैं, ऐसे ऐसे शब्द होते हैं जो हमें परेशान करते हैं, तो उनसे हमें निपटना होगा और उसे हमें सीखना होगा और सीख के ये बताना होगा कि हम भी ब्रिलियंट हैं, हम कोई कमज़ोर बच्चे नहीं जो हार मान लेंगे। तो देखिए, तो सबसे पहले हम तीनों टर्म को समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो है क्या है, प्रौद्योगिकी, अर्थात इंग्लिश में क्या कहते हैं, टेक्नोलॉजी। देखिए क्या है टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले मैंने शॉर्टकट में लिखा है, कहता है अगर इसका अर्थ देखा जाए तो एक तरह का ज्ञान है, ज्ञान या विज्ञान को हम टेक्नोलॉजी कहते हैं। अब इसके मीनिंग क्या होते हैं। सबसे पहले मानव की समस्या का समाधान करना, मानव की समस्याओं का समाधान करना, और उसके समस्या को समाधान करने के लिए कुछ हम उपयोगी का उपकरणों का हम क्या करते हैं, उपयोगी उपकरणों को आविष्कार करना। जैसे मान लीजिए हमने कुछ ऐसा मशीन बनाया जिससे खेती करने में आसानी हो, बैंक में पैसा भेजने में आसानी हो, और कुछ भी किसी भी क्षेत्र में टेक्नोलॉजी हर क्षेत्र में यूज किया जाता है, चाहे वो शिक्षा क्षेत्र हो, चाहे कृषि क्षेत्र हो, चाहे बैंक क्षेत्र हो, चाहे रेल क्षेत्र हो, चाहे मौसम क्षेत्र हो, विज्ञान क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का यूज होता है। ठीक है ना, क्योंकि टेक्नोलॉजी है ही एक नई तरह का ज्ञान है जो मानव की समस्याओं का समाधान करता है, और साथ ही साथ ऐसे उपकरणों को ये आविष्कार करता है जो मानव के व्यवहारिक जीवन में उपयोगी है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक मोबाइल ही मान लीजिए, सिंपल सा मान लीजिए मोबाइल एक टेक्नोलॉजी, मोबाइल का एक आविष्कार हुआ, तो ये टेक्नोलॉजी क्या करता है, मानव के समस्याओं का समाधान कर रहा है। क्या समस्या का समाधान कर रहा है भैया, आप दूर में बंबई दिल्ली में हो, फिर भी आप यहाँ से बात कर रहे हो, यही तो है टेक्नोलॉजी। बताइए, आप यहाँ से लेटर लिख के भेजोगे, बम्बई जाने में उसको 10-15 दिन लग जाएंगे, तो ये बताओ आपके टेक्नोलॉजी ने आपके समस्या का समाधान किया। अगर व्यक्ति आज मरा है तो तुरंत फ़ोन चला गया और तुरंत एरोप्लेन से आ गया, लेकिन अगर ये टेक्नोलॉजी नहीं आता मोबाइल का, तो समझो वो व्यक्ति के पास लेटर पहुँचता, तब तक उस व्यक्ति का दाह संस्कार क्या सारा जो क्रियाक्रम है जो होता है ना, वो सारा कंप्लीट हो जाता। सोचो ज़रा। इसीलिए यही है टेक्नोलॉजी। मैंने एक एग्जाम्पल दिया। तो टेक्नोलॉजी है क्या, एक ज्ञान है, विज्ञान है, जो कि सबसे पहले मानव के समस्या का समाधान करता है और उसके उपयोगी के लिए मतलब उपकरणों का आविष्कार करता है, कुछ मशीनों का आविष्कार करता है जिससे उसके समस्या का समाधान हो सके और उसके कार्यों को आसान बनाया जा सके, अपने व्यवहारिक जीवन में प्रयोग कर सके। यही है टेक्नोलॉजी। आई होप आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं दूसरा टर्मोलॉजी क्या है सर। तो दूसरा है हमारे पास आया आर्थिक। आर्थिक का मतलब आपके पास मनी, फाइनेंशियल, जैसे आता आर्थिक, समझ आइए कि फाइनेंशियल की बात कर रहा है, मनी की बात कर रहा है, पैसे और रुपये की बात कर रहा है। तो आर्थिक मतलब आपके पास रुपया पैसा भी जरूरी है, ये भी संभावना पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। और तीसरा हमारे पास क्या आता है, सांस्कृतिक, अर्थात कल्चरली, कल्चर जो होता है संस्कृति, अर्थात सांस्कृतिक रूप से वैलिड होना जरूरी होता है। ऐसा क्यों, देखो क्यों का जवाब मैं बाद में दूंगा, पहले आप समझिए कि सांस्कृतिक है क्या। देखिए, सबसे पहले हम छोटा सा यहाँ पे लिख के रखें कि सांस्कृतिक हमारे द्वारा सीखा गया वह व्यवहार जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। हमारे द्वारा सीखा गया वह व्यवहार जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है, वही है सांस्कृतिक। जैसे आपने अपने पूर्वजों से सीखा अपने फेस्टिवल कैसे मनाना है, ठीक है, कैसे रहन सहन करना है, कैसे बैठना है, कैसे बड़ों से बात करना है, यही तो है संस्कृति। आपने क्या सीखा, ये सीखा जाता है, जन्मजात नहीं कि आप पैदा लिए आपके ब्लड में ही सांस्कृतिक है, ऐसा कुछ भी नहीं। आप संस्कृति को सीखते हो देख करके, आस पड़ोस अपने परिवार वगैरह समाज वगैरह में हर जगह से देख के सीखते हो और उसको अनुसरण करते हो, फॉलो करते हो। ठीक है, तो चाहे धर्म की बात हो, चाहे कला की बात हो, संस्कृति किसी भी तरह का चीज़ हो, समाज में रहन सहन, खान पान, पहनावा, भाषा, ये सभी चीज़ जो हैं वो संस्कृति के ही एक तरह का एग्जाम्पल है, समझ लीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर अब इसकी परिभाषा तो जरा समझा दीजिए। तो चलते समझते इस परिभाषा को। कहता है हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु मतलब चाहे कोई भी वस्तु हो, उससे मतलब नहीं है, वो वस्तु है ना, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध है, जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में, प्रयुक्त किया जा सकता है, प्रयोग किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है। हमारे आवश्यकताओं में उसको प्रयोग किया जा सकता है, मैंने कहा जा सकता है, मैंने ये नहीं कह रहा हूं कि प्रयोग किया जा रहा है या प्रयोग किया जाएगा ही जाएगा, मतलब प्रयोग किया जा सकता है, मतलब वो भैया सिचुएशन बताएगा कि वो प्रयोग करने के लायक है भी या नहीं भी है, वो सिचुएशन तय करेगा। ठीक है, कि परिस्थिति तय करेगा कि भैया ये प्रयोग किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया सकता है, ये चीज़ परिस्थिति बताएगा, हम नहीं बताएंगे।
देन क्या कहता है कि और बनाने के लिए, इसे बनाने के लिए, है ना, प्रौद्योगिकी उपलब्ध है। और हाँ, मान लीजिए आप संसाधन ऐसा, आप कोई टेक्नोलॉजी बनाना चाहते हैं, कोई ऐसा संसाधन बनाते हैं जो उसको उपयोगी करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास जो बनाने के लिए ना टेक्नोलॉजी भी होना जरूरी है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हम छोटा सा बात करते हैं, अगर आपको कोई एक नए वस्तु ही बनाना है तो उसके लिए मशीन चाहिए। मान लीजिए मार्कर ही बना होगा तो इसके लिए मशीन वगैरह चाहिएगा। ऐसा थोड़ा ना कि हाथ से इसको ऐसे से बनाया गया होगा, उसके लिए कुछ ना तो कुछ टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया होगा। तो टेक्नोलॉजी हमारे पास उपलब्ध होनी चाहिए बनाने के लिए, ये भी एक संसाधन ही तो है। अब बात करते हैं कि बनाने के लिए टेक्नोलॉजी तो उपलब्ध होना चाहिए, और दूसरा आर्थिक रूप से मान्य हो। आर्थिक रूप से क्या हो, संभव हो, मतलब पॉसिबल होना चाहिए कि हाँ यार, अगर हमें एक मार्कर बनाना तो उसके लिए मेरे पास पैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिना पैसे का ही बन जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो पैसा भी आपके पास मायने रखता है, बिना पैसे का नहीं हो सकता है। सांस्कृतिक रूप से मायने हो। सांस्कृतिक रूप से मायने का मतलब, जैसे कि मान लीजिए एक मंदिर के नीचे या एक मस्जिद के नीचे, एक चर्च के नीचे बहुत बड़ा सोने का भंडार पाया गया। अब जरा ये बताइए, वो सोना क्या हमारे लिए संसाधन है क्या? लेकिन नहीं सर। क्यों नहीं सर? क्योंकि वह तो सांस्कृतिक रूप से मायने ही नहीं है। उस धर्म के, उस समुदाय के लोग तो कभी नहीं कहेंगे कि भैया मंदिर मस्जिद और चर्च को तोड़ दो और उस सोने को निकाल लो। ऐसा हमारा धर्म नहीं कहता, किसी का धर्म में ऐसा नहीं कहता कि भैया अपने जो आपका जो धर्म है उसको चोट पहुंचाओ, चाहे मंदिर मस्जिद चर्च कुछ भी हो उसको तोड़ो और उसके नीचे जो भी 10-5 किलो सोना है उसको निकालो। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उस धर्म की, उस समुदाय के लोग कभी भी मायने नहीं देंगे, मान्यता नहीं देंगे, करने ही नहीं देंगे इस काम। यही है सांस्कृतिक मान्यता। ठीक है, यह सांस्कृतिक रूप से मान्य होना चाहिए। अगर उस धर्म, उस जाति के लोग वहां कहते कि हाँ तैयार हैं तो आप कर सकते हो, तो सांस्कृतिक रूप से भी मान्य होना जरूरी होता है। और नेक्स्ट हम बात करें जो आर्थिक रूप से, हमारे पास पैसा होना चाहिए, बिना पैसे का नहीं हो सकता है। अगर कोई बड़ा टेक्नोलॉजी बनाना है, कोई नया मशीन बनाना है जो उस चीज़ को विदेश से मंगाना पड़ेगा, हमारे पास पैसा ही नहीं तो हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। और दूसरी बात, मान लीजिए आपके घर के आंगन में 10 फीट या 20 फीट के नीचे, मतलब अगर गड्ढा कीजिएगा तो 1 किलो मतलब कोयला निकलने की संभावना है, मान लो। अब आपने क्या किया, 10 फीट गड्ढा को खोदा। उस गड्ढा को खोदने में आपको कम से कम लग गए 2 से 3 दिन। अब 2 से 3 दिन की मजदूरी आपकी होती है 1500 या 1500 या 1200। अब जरा बताओ उस कोयले की कीमत, 1 किलो कोयले की कीमत कितनी हो सकती है? बस 50 रुपया, 60 रुपया, 80 रुपया, हर सर 100 रुपया मान लीजिए 1 किलो का। अब 100 रुपया के लिए मैं 1500 खर्चा कर रहा हूं, तो ये संसाधन नहीं है, ये हमारा मनी वेस्ट हो रहा है। तो हम कम पैसे में भी उसको अच्छे तरीके से मतलब हम ले सकूं, और कम पैसे में भी उपलब्ध हो, ये भी जरूरी है। कम पैसे में संभावना होना चाहिए। अब मान लीजिए समुद्र से हमें 10 किलो सोना निकलेगा या 20 किलो हीरा निकलेगा, और जो हीरे की कीमत है उसके डबल पैसा हमारा खर्चा हो रहा है, तो उस वस्तु को संसाधन नहीं कहेंगे, उसे हम निकालेंगे नहीं। तो संसाधन का मतलब हमारी ज़रूरतों को पूरा करेगा, बात सही है, लेकिन पैसे से भी वो खर्च कम होना चाहिए, मतलब हमें फ़ायदा हो। एक तो पैसा कम लगे और मुनाफा भी होना चाहिए, और दूसरी बात सांस्कृतिक रूप से मान्य होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कोई धर्म वगैरह के नीचे अगर कोई संसाधन पाया जाता है तो अगर वहाँ के लोग कहते हैं, अगर नहीं कहेंगे तो नहीं निकाल सकते, और जब नहीं निकाल सकते उसको हम संसाधन नहीं मानेंगे। ठीक है, अब इस प्रकार से ओवरऑल देखा जाए, अगर मान लिया आपके पास सब चीज़ है, वो बोल दिया कि निकाल लो, आपके पास पैसा भी है लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं है। मान लीजिए मैंने कहा समुद्र के नीचे बहुत एक ऐसा भंडार है जहाँ पे बहुत सारे सोने, हीरे, मोती पाने की संभावना है। अब भैया सोने के बहुत नीचे, मतलब सॉरी, समुद्र के बहुत नीचे पाने की संभावना है। अब उसके नीचे जाने का हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। जैसे कि भैया हम जाएंगे पानी के अंदर तो हमारे पास ऑक्सीजन तो चाहिए ना, चाहिए ना, पानी के नीचे तो मर जाएंगे। तो सिलेंडर जो भी कर लगाते हैं आप, जो लोग लगा के जाते हैं तैराकी लोग, ये बताइए, पनडुब्बी लोग, ये बताइए अगर उसके पास क्या है, टेक्नोलॉजी है अंदर जाने के लिए, कुछ ना कुछ उपकरण हैं जिससे वो जा सकता है। ठीक है, कहने का मतलब उससे होगा कुछ नहीं, लेकिन उससे कम से कम समुद्र के नीचे जा तो सकता है ना। अब इसके बाद रही की बात, कुछ हमारे पास ऐसे टेक्नोलॉजी आ गया जिससे हम मशीन लगाया, और यहीं से मैंने देख लिया कि हाँ कहाँ पे क्या पाया जा रहा है, ऐसे मतलब कुछ लगाया टेक्नोलॉजी और यहीं से दिखने लगा, और उसके बाद मैंने वहाँ तक बोरिंग किया और बोरिंग करके निकाल लिया। मतलब ये टेक्नोलॉजी था, तकनीकी था, बड़े बड़े मशीन लगा करके उसको मैंने निकाल लिया। ठीक है, तो अगर ये भी नहीं हमारे पास है तो पॉसिबल नहीं है, और उसे हम संसाधन नहीं मानेंगे।
ठीक है। तो संसाधन में आपके पास टेक्नोलॉजी आपके पास बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, एंड आपके पास इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से, और दूसरा बात है सांस्कृतिक रूप से, तीन चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण रखता है। अब निकल के आता है इसका परिभाषा। अब आप बोलो, आराम से समझ आओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। हमारे पर्यावरण उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयोग किया जा सकता है, और बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, टेक्नोलॉजी उपलब्ध हो, अवेलेबल हो, जो आर्थिक रूप से पॉसिबल भी हो, पैसे रूप से मतलब कम पैसा ही लगे, और सांस्कृतिक रूप से मायने भी हो। आर्थिक रूप से पॉसिबल हो और सांस्कृतिक रूप से मायने हो, उससे हम संसाधन कहेंगे, वह एक संसाधन है। ठीक है, यही आपका मेन परिभाषा है, और यही एग्जाम में पूछेगा, और यही आपका सटीक आंसर है, और इसमें आपको परफेक्ट नंबर, फुल एंड फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, अब इसी को यहाँ पे थोड़ा सा ट्रांसलेट करके इंग्लिश में लिख दिया कि एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स एंड टेक्नोलॉजी टू मेक इट विच इज इकोनॉमिकली फीसिबल एंड कल्चरली वैलिड इज ए रिसोर्सेस। जैसे एवरीथिंग मतलब प्रत्येक वस्तु, अवेलेबल मतलब उपलब्ध है, इन आवर इन्वायरमेंट हमारे पर्यावरण में, दैट की जो कि कैन बी यूज जो कि हम उसको क्या कर सकते हैं, यूज किया जा सकता है, टू किसके लिए, सेटिस्फाई के लिए, संतुष्टि के लिए, आवर नीड्स हमारी जरूरतों को क्या करता हो, पूरा करता हो, सेटिस्फाई मतलब पूरा करता हो। ठीक है, जो कि आवर नीड्स को सेटिस्फाई करता हो, जरूरत को पूरा करता हो, एंड और टेक्नोलॉजी इट मेक इट, और इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, टेक्नोलॉजी होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए, उपलब्ध होना चाहिए। सो विच इज इकोनॉमिकली फीसिबल, और जो कि इकोनॉमिकली रूप से क्या होना चाहिए, पॉसिबल होना चाहिए, फीसिबल होना चाहिए, एंड कल्चरली वैलिड, और सांस्कृतिक रूप से क्या होना चाहिए, माइन इज ए रिसोर्सेस। मतलब यहाँ पर थोड़ा सा इंग्लिश में अगर कहीं मिस्टेक हो सकता है, हम नहीं कर सकते हैं, बट हिंदी में आपको परफेक्ट आंसर मिलने वाला है। यहाँ पे अगर हम इसको ट्रांसलेट करके किए हैं तो अलग बात है, कुछ मिस्टेक हो सकता है, पर इस पर माइंड नहीं करना है आप लोगों को, मेरा फोकस है इस पर। ठीक है, अर्थात जो हिंदी मीडियम या हिंदी बोर्ड के बच्चे हैं उसके लिए खास वीडियो है, और एनसीईआरटी से रिलेटेड जितने भी बोर्ड के बच्चे एग्जाम देंगे उन सभी बच्चों के लिए वीडियो हेल्पफुल करने वाला है। तो आई होप आपको यह वीडियो से सेटिस्फैक्शन मिल गया होगा, संतुष्टि मिल गया होगा, और अब आपको यूट्यूब में सर्च नहीं करना पड़ेगा ऐसे करके टाइप करके सो व्हाट इज रिसोर्सेस एंड संसाधन क्या होता है, किससे कहते हैं, हमको तो नहीं लगता है। ठीक है, तो इसीलिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों को इतना शेयर करो, अपने दोस्तों के पास, आपकी क्लास में, जो स्कूल में जितने सारे दोस्तों उसके पास शेयर करो, और उसे बता दो ताकि वो भी आसानी से पढ़ ले, सेशन 2022 से 23 में वो भी SST में ऐसा नंबर ला सके। ठीक है, और हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, आप हमें फॉलो कर सकते हो फेसबुक में, और फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम में, तो जरूर फॉलो कर लेना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।